वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सऊदी अरब में हज के आगाज से कबल हुकूमत ने सुनाई बड़ी खुशखबरी। कोरोना के सबब लगाए गए सफरी पाबंदियां कर दी खत्म। अब कर पाएंगे तुर्की, भारत, इथियोपिया और वियतनाम का सफर। यूरोप में फैले इस्लामोफोबिया की लहर के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम खातून फातिमा पैमान बनी पहली बाहिजाब सीनेटर। अफगान निसाद ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम खातून फातिमा पैमान को मुस्लिम दुनिया से मिले मुबारकबादी के पैगाम। इजरायली पार्लियामेंट तहलील कर दी गई, जल्द ही होंगे नए इंतखाबात। अगले इलेक्शन तक फॉरेन मिनिस्टर यायर लापिड बने रहेंगे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत खतरे में। शिवसेना के 11 से ज्यादा एमएलए लापता। सूरत में होने की खबर। संजय राउत ने कहा, शिवसैनिक कभी नहीं बेचते अपना ज़मीर। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन पार्टियों की हो रही है मीटिंग। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने असदुद्दीन ओवैसी को दी मीटिंग में शिरकत की दावत, तो सदर मजलिस ने इम्तियाज जलील को मीटिंग में भेजा। और मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर जाहिर की तशवीश। लिखा, ऐसा लगता है भारत में खत्म हो गया है कानून का राज। ना मुल्क में अदालतों की जरूरत है और ना जजों की। ये थी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब ने अपने शहरियों पर कोरोना वबा की वजह से लगाई गई सफरी पाबंदियां ख़त्म कर दी हैं। अब सऊदी शहरियों को तुर्की, इथियोपिया, वियतनाम और भारत में जाने की इजाज़त होगी। ये इक़दाम मुमलिकत की जानिब से कोविड-19 के कुछ एहतियाती इक़दामात को ख़त्म करने के एक हफ्ते के बाद किया गया है। इससे पहले घर के अंदर चेहरे पर मास्क पहनने और ज़्यादातर अवामी मकामात पर दाखिले के लिए वैक्सीन लगवाने का सबूत फराहम करने की पाबंदी थी। सऊदी वज़ारत दाखिला ने गुज़िश्ता हफ्ते ये पाबंदियाँ ख़त्म कर दी थी। अलबत्ता सऊदी हुकूमत ने वजाहत की थी कि अब भी ज़ायरीन को मक्का मुकर्रमा में, मस्जिदुल हरम, मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी वक़ाया के ज़ेर इंतज़ाम मकामात और उन जगहों और तक़रीबात में मास्क पहनने की ज़रूरत होगी जहाँ इसको लाजिम करार दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट में फातिमा पैमान हिजाब पहनने वाली पहली मुसलमान खातून बनी। एबीसी न्यूज़ के मुताबिक फातिमा पैमान ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया में सीनेट की 6ठी सीट का दावा किया, जिसने लेबर पार्टी की किस्मत बदल दी। 27 साला बाहिजाब खातून फातिमा पैमान सीनेट की तारीख की तीसरी कम उम्र सीनेटर हैं। बता दें कि बाज़ यूरोपीय ममालिक में इस्लामोफोबिया की लहर जारी है और ऐसे में मुस्लिम ख़वातीन के बाहिजाब रहने को लेकर सबसे ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा है। फातिमा पैमान ने ऑस्ट्रेलियाई सीनेट के लिए इंतखाब लड़ने से पहले ऑस्ट्रेलिया की सियासी जमात लेबर पार्टी की वेबसाइट पर अपना तारुफ करवाते हुए लिखा था कि मेरा नाम फातिमा पैमान है, मैं एक अफ़गानी निसाद ऑस्ट्रेलियाई मुसलमान हूँ और मेरी सकाफ़ती जड़ें अफ़गानिस्तान से है। मैं अपने वालिदैन के 4 बच्चों में से सबसे बड़ी हूँ और ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ के शुमारी मज़ाफ़ात में पली बढ़ी हूँ। How do you reflect on being the first woman to wear a hijab in Parliament, and what do you hope that means for others going forward? I really want to normalise the concept of wearing a hijab, not only because Islamophobia has been rife in the media, but I want young girls who do decide to wear the hijab to actually do it with pride, do it knowing that they've got all the right to be wearing it. And overwhelming. I didn't have anyone growing up as an older sibling to tell me what the ins and outs of university life and the outside world is like, because right now we feel like a family. We're in this really lovely bubble, but once you go out in the real world, it can be tough. If you don't have older siblings, I can be your older sibling. Reach out and I'll make time. You can always email me. And I wish you guys all the best. Thank you for all your service.
इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नफ्ताली बेनेट और उनके इत्तेहादी शिराकतदार फॉरेन मिनिस्टर यार लैपिड ने अगले हफ्ते पार्लियामेंट या कनेस्ट को तहलील करने और क़ब्ल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने का फ़ैसला किया है। पार्लियामेंट की तहलील होने के बाद वज़ीर ख़ारजा यार लैपिड अबूरी वज़ीर-ए-आज़म होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बेनेट की हुकूमत का ख़ात्मा अमेरिकी सदर जो बाइडन के दौरे इसराइल से 1 महीने पहले से भी कम अरसे कबल हो रहा है। बेनेट और लापेड के दरमियान बारी बारी की हुकूमत के मुआहदे के तहत एक बार इसराइली पार्लियामेंट की तहलील होने और इंतखाबात के ऐलान के बाद लापेड कायम मकाम वज़ीर आज़म बन जाएंगे। ईरान के साथ अमेरिका के जौहरी प्रोग्राम पर मज़ाकरात तातुल का शिकार होने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि तेल अवीव इस एग्रीमेंट की वापसी को रोकने में कामयाब हो गया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल एक ऐसे मुआहदे का ख्वाहा है जो ईरान को जौहरी हथियार बनाने से मुस्तकिल तौर पर रोक सके। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल का मकसद ईरान को यूरेनियम की अफजोदगी जारी रखने से रोकना है। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि रूस इसी हफ्ते अपनी जारहाना सरगर्मियों में शिद्दत या तेज़ी ला सकता है। ज़ेलेंस्की ने यह बात एक ऐसे मौके पर कही है जब यूक्रेन हुकूमत यूरोपीय यूनियन की रुकनीत की अपनी दरख्वास्त पर EU के तारीखी फैसले का इंतज़ार कर रही है। अपने एक खिताब में यूक्रेनी सदर ने कहा कि इस दरख्वास्त पर सिर्फ मुस्बत फैसला ही पूरे यूरोप के मफाद में है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि खतरा है कि रूस इसी हफ्ते अपनी जारहाना सरगर्मियों में इजाफा करेगा, लेकिन यूक्रेन इसका सामना करने के लिए तैयार है। रूस ने अपने खिलाफ अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों के दरमियान चीन को सस्ती कीमत पर क्रूड ऑयल की फराहमी शुरू कर दी है, जिससे वो चीन को तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। BBC के मुताबिक सरकारी आदाद शुमार के जरिए रूस से चीन में तेल की दरामदात में गुज़िश्ता एक साल में 55% इजाफे की बात कही गई है और मई में ये रिकॉर्ड सतह पर रही। चीन की जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कस्टम्स ने कहा है कि दरामदात मशरक़ी सर्बिया, पैसिफिक उक़यानूस पाइपलाइन और रूस के यूरोपीय हिस्से में वाक़ और मशरक़ी बईद की बंदरगाहों से आए तेल के जहाज़ों से चीन पहुँचता है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वार्निंग दी है कि इंतखाबात में धांधली की कोई भी कोशिश मुल्क को इंतशार की तरफ ढकेल देगी। द न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। इमरान खान ने यह धमकी ऐसे वक्त दी है जब पार्टी सदर की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PTI के कारकुनान और हामी इतवार की रात मुल्क के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में सड़कों पर निकल आए थे। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे के एक बाजार में धमाके में 2 अफराद हलाक और 28 दिगर जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में तालिबान की सिक्योरिटी फोर्स के 5 एहलकार भी शामिल हैं। टोलो न्यूज़ ने ट्वीट किया है कि मुकामी महकमा इत्तलात व सकाफत ने कहा है कि सूबे नंगरहार के ज़िला गनीक़िल के शरगर बाज़ार में आज होने वाले धमाके में अमारत इस्लामिया की फ़ोर्स के 5 अरकान समेत 2 अफराद हलाक और 28 जख्मी हुए हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और NCP इत्तेहाद वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत पर खतरे के बादल मंडलाने लगे हैं। बताया गया है कि महाराष्ट्र हुकूमत के वजीर एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के 11 तो वहीं एक और ज़राए के मुताबिक 21 MLAs ने महाराष्ट्र छोड़कर गुजरात में पनाह ली है और सूरत की एक 5 स्टार होटल में ये MLAs मुकीम है। माना जा रहा है कि ये MLAs BJP का साथ देकर महाराष्ट्र की इत्तेहादी हुकूमत गिरा सकते हैं, ताहम इस बारे में कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा।
दूसरी जानिब शिवसेना के एमपी संजय राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी को ये याद रखना होगा कि महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश से बहुत अलग है। एमवीए हुकूमत की तश्कील के वक्त बीजेपी के जरिए ऐसी ही कोशिश की गई थी, लेकिन वो तजुर्बा कामयाब नहीं हुआ, तो अब फिर से वही कोशिश की जा रही है। उन्होंने महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी हुकूमत में किसी भी सियासी भूचाल से इनकार किया। उन्होंने कहा, कोई सियासी भूचाल नहीं है, शिवसेना के पास कभी ऐसा लीडर नहीं होगा जो खुद को भेज देगा। मुंबई पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है, ताहम राजस्थान और मध्य प्रदेश का पैटर्न महाराष्ट्र में नहीं दोहराया जाएगा। ये ऐसे जो लोग होते हैं, इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश पैटर्न, राजस्थान पैटर्न जो हुआ है जिसमें, ये सभी लोग गुजरात में ही क्यों रखे जाते हैं? ये देश तो बहुत बड़ा है। हाँ, सूरत में है, मैंने सुना है, हमारा उनसे संपर्क हुआ है, हमारे सब एमएलए वहाँ हैं। उसमें से बहुत से लोग जो है वापस आना चाहते हैं, लेकिन उनको वापस आना नहीं दिया जा रहा है, उनकी घेराबंदी की है। ये घेराबंदी सिर्फ गुजरात में ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ किस प्रकार की सरकार काम करती है और केंद्र किस प्रकार से वहाँ अपना काम कर लेती है, आपको मालूम है। लेकिन जब भी मौका मिलेगा हमारे सभी एमएलए यहाँ वापस आ जाएंगे, क्योंकि वो निष्ठावान शिवसैनिक है। क्या इस बारे में आपके उद्धव जी से, शरद पवार जी सबसे चर्चा चल रही है। माननीय पवार साहब से, आदरणीय पवार साहब से चर्चा है, शुरू है। उद्धव जी से मेरी लगातार बातचीत चल रही है। मुझे इतना ही विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मंसूबे लेकर अपने आप को किंग मेकर समझकर कुछ लोग जो काम कर रहे हैं, वो सफल नहीं हुआ। इससे पहले भी देखा था 80 घंटे की सरकार बनाने की कोशिश बीजेपी ने की थी, सभी एमएलए वापस आ गए थे। क्या उसी तरह की इसी तरह से हमारे कर रही है? सभी हमारे एमएलए वापस आ जाएंगे, क्योंकि ये सभी जो एमएलए है वो पुराने शिवसैनिक हैं, निष्ठावान शिवसैनिक हैं। शिवसेना के बुरे समय में भी हमारे साथ रहे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल पीर को कहा कि एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी को आइंदा सदारती इंतखाबात पर तबादला ख्याल के लिए आज हो रही मीटिंग में शिरकत की दावत दी। पार्टी ने यह भी कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज़ जलील को इस मीटिंग में पार्टी की नुमाइंदगी करने के लिए मुकर्रर किया है। AIMIM ने यहाँ एक रिलीज़ में कहा, एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने असदुद्दीन ओवैसी को सदारती इंतखाबात पर बातचीत करने के लिए एक अपोजिशन की मीटिंग में मदऊ किया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस तरह की दावत के लिए शरद पवार का शुक्रिया अदा किया और औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज़ जलील को मीटिंग में AIMIM की नुमाइंदगी करने के लिए मुकर्रर किया। बता दें कि 18 जुलाई को मुल्क का नया सदर मुंतखब किया जाएगा, जबकि मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की मियाद 24 जुलाई को ख़त्म हो रही है। इस दरमियान खबर है कि सदारती ओहदे के लिए तृणमूल कांग्रेस के लीडर यशवंत सिन्हा अपोजिशन के उम्मीदवार हो सकते हैं। इससे पहले शरद पवार, गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला ने सदारती उम्मीदवार बनने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। आज सदारती ओहदे के उम्मीदवार के इंतखाब के लिए अपोजिशन की हो रही मीटिंग में यशवंत सिन्हा हिस्सा ले रहे हैं। इस मीटिंग में शिरकत से पहले यशवंत सिन्हा ने ट्वीट करते हुए तृणमूल कांग्रेस सरबराह ममता बनर्जी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लिखा कि अब वक्त आ गया है कि जब एक बड़े कौमी मकसद के लिए मुझे पार्टी से हटाकर अपोजिशन इत्तेहाद के लिए काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह ने एक जलसे आम में बीजेपी हुकूमत की अग्निवीर स्कीम के बारे में बताते हुए कहा कि इस स्कीम के तहत फौजी बनने वाला नौजवान अगर शहीद हो जाता है तो उसे शहीद नहीं माना जाएगा, और जो मोदी वीर जवान को शहीद नहीं मानता, हम उसे अपने मुल्क का वजीर आजम नहीं मानते। ये आप क्या अग्निवीर नाऊ बनेंगे, अग्निवीर धोबी बनेंगे, अग्निवीर इलेक्ट्रीशियन बनेंगे, ड्राइवर बनेंगे? ये देश की सेना के साथ, भारत के गौरव के साथ और भारत माता के साथ गद्दारी करने का काम मोदी की सरकार ने किया, उसको जवाब देना है। हम भारत की सेना के साथ गद्दारी नहीं करने देंगे। हमारे नौजवान 1 साल तक सेना में ट्रेनिंग लेते हैं,
कठिन परिश्रम करते हैं, प्रशिक्षण लेते हैं, तब पाकिस्तान से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, चीन से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं 6 महीने की ट्रेनिंग लेके पाकिस्तान से लड़ो, चीन से लड़ो, भारत की सेना के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ, भारत माता की सुरक्षा के साथ जो सरकार समझौता करेगी वो सरकार मोदी की सरकार गद्दार सरकार है, भारत माता के साथ गद्दारी कर रही है। ऐसे गद्दारों को माफ करोगे क्या? माफ करोगे क्या? क्या आपके सेना में कमजोर सिपाही जाने चाहिए कि मजबूत जाने चाहिए? मजबूत सिपाही जाने चाहिए। और आपको मालूम है इस योजना में क्या लिखा है? हमारा आपका बेटा अगर अग्निवीर बन के गया 4 साल की नौकरी पर, पाकिस्तान से लड़ते हुए अगर वो शहीद हो गया तो उसके नाम पर शहादत का कोई फायदा उसको, उसके परिवार को नहीं मिलेगा। कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, कोई अशोक चक्र नहीं मिलेगा, कोई परमवीर चक्र नहीं मिलेगा, कोई मेडल नहीं मिलेगा। अरे सेना में शहीद होने वाले को जो मोदी शहीद नहीं मानता, हम उसको इस देश का प्रधानमंत्री नहीं मानते। आप देश के लिए शहीद होने वाले नौजवानों को शहीद नहीं मानेंगे? एक नौजवान शहीद होता है सेना में तो मां बाप का सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। एक नौजवान सेना में शहीद होता है भारत माता की रक्षा करने के लिए तो गांव वाले घुसने से पहले एक बड़ा सा गेट उसके नाम पे बनवाते हैं। एक नौजवान जब सेना में लड़ता है भारत की सेना के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए, उसको उम्मीद होती है हमारी छाती पर मेडल लगेगा अशोक चक्र का, परमवीर चक्र का। मोदी जी आपने कितना बड़ा धोखा दिया इस देश के नौजवानों को, कितना बड़ा धोखा दिया मां भारती को, कितना बड़ा धोखा दिया भारतीय सेना को। आप 4 साल में उस नौजवान को सेना में भेज तो रहे हैं लेकिन शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं, पेंशन नहीं दे रहे हैं, मेडिकल की सुविधा नहीं दे रहे हैं, और तो और छोड़ो कैंटीन की भी सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये किया है आपने हमारे नौजवानों के साथ। मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की है। अपने ट्वीट में अरशद मदनी ने लिखा कि ऐसा लगता है कि अब भारत में कानून के राज का वक्त ख़त्म हो गया है। सज़ा और बदले के सभी हुकूक हुकूमतों ने अपने हाथ में ले लिए हैं, उनके मुंह से निकलने वाले अल्फाज ही कानून हैं। ऐसा लगता है कि अब ना मुल्क में अदालतों की ज़रूरत है और ना जजों की। मौलाना अरशद मदनी आगे लिखते हैं कि अब पानी सर से ऊपर होता जा रहा है। आखिर में अरशद मदनी ने अंग्रेजी में सेव डेमोक्रेसी लिखा है। वाराणसी के ज्ञानवापी तनाज़े की समाअत करने वाले जज रवि कुमार दिवाकर का ट्रांसफ़र कर दिया गया है। सीनियर डिवीज़न सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का वाराणसी से बरेली तबादला कर दिया गया। सीनियर डिवीज़न सिविल जज रवि कुमार दिवाकर का वाराणसी से बरेली तबादला कर दिया गया। बता दें कि सीनियर डिवीज़न के 121 सिविल जजों का तबादला कर दिया गया है। ज्ञानवापी तनाज़े की समाअत रवि कुमार दिवाकर ही कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर समाअत अब डिस्ट्रिक्ट जज को ट्रांसफ़र कर दी गई है। क़ब्ल-अज़ीं रवि कुमार दिवाकर ने मुतनाज़े अहाते के कमीशन के सर्वे का हुक्म दिया था। सर्वे के आखिरी दिन शिवलिंग मिलने के दावे पर ज्ञानवापी मस्जिद के वज़ूखाने को सील करने के अहकामात भी दिए गए थे। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। सऊदी अरब में हज के आगाज़ से कबल हुकूमत ने सुनाई बड़ी खुशखबरी। कोरोना के सबब लगाए गए सफरी पाबंदियां कर दी ख़त्म। अब कर पाएंगे तुर्की, भारत, इथियोपिया और वियतनाम का सफ़र। यूरोप में फैले इस्लामोफोबिया की लहर के दरमियान ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम खातून फातिमा पैमान बनी पहली बाहिजाब सीनेटर। अफगान निसाद ऑस्ट्रेलियाई मुस्लिम खातून फातिमा पैमान को मुस्लिम दुनिया से मिले मुबारकबादी के पैगाम। इजरायली पार्लियामेंट तहलील कर दी गई, जल्द ही होंगे नए इंतखाबात। अगले इलेक्शन तक फॉरेन मिनिस्टर यायर लापिड बने रहेंगे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर।
महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी इत्तेहाद वाली महाविकास आघाड़ी हुकूमत खतरे में। शिवसेना के 11 से ज्यादा एमएलए लापता। सूरत में होने की खबर। संजय राउत ने कहा, शिवसैनिक कभी नहीं बेचते अपना ज़मीर। सदारती इंतखाबात के लिए अपोजिशन पार्टियों की हो रही है मीटिंग। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने असदुद्दीन ओवैसी को दी मीटिंग में शिरकत की दावत, तो सदर मजलिस ने इम्तियाज जलील को मीटिंग में भेजा। और मौलाना अरशद मदनी ने ट्वीट करते हुए मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर जाहिर की तशवीश। लिखा, ऐसा लगता है भारत में खत्म हो गया है कानून का राज। ना मुल्क में अदालतों की जरूरत है और ना जजों की। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल।